Dear students, in this video, we shall discuss interrogative negative sentences. Like the interrogative sentences, these sentences are also of two kinds. In these sentences, we shall see question as well as not also in the sentence. इन वाक्यों में प्रश्न भी दिया हुआ होता है और फिर दूसरे नॉट। जब हिंदी में कहेंगे नहीं और जब अंग्रेजी में कहेंगे नॉट, तो इसको क्वेश्चन एंड नॉट। जैसे प्रश्नवाचक वाक्य बना, राम स्कूल कब जाता है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? क्या राम स्कूल नहीं जाता है? क्या से प्रश्न पूछा, क्या राम स्कूल नहीं जाता है? ठीक है, ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव है, यानी इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में शुरू में है। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है और नॉट भी दिया हुआ है। ये वाक्य सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो जब हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो सहायक क्रिया पहले लगेगी, डज राम नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, दूसरा है ये सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव। दूसरा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव, DOUBLE, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव। इन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड भी होगा प्लस नॉट भी होगा। अंग्रेजी में जब हम इनको देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड भी होगा और नॉट भी दिया हुआ होगा। हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द भी दिया हुआ होगा और नहीं का प्रयोग भी होगा। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, एक मिनट। तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? तो अब इसमें यहां ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में है। इंटरोगेटिव वर्ड इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। पहले वाले इंटरोगेटिव नेगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में था, जो क्या होता है अक्सर, जबकि इसमें बीच में है। और नॉट पहले वाले वाक्य में भी था और इसमें भी था। तो ये हमारा डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें पहले इसकी अंग्रेजी, यहां से इसकी अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। तो वाई, अब सहायक क्रिया लगाएंगे, डू यू नॉट ईट फूड। इस तरीके से हमारे दो प्रकार के इंटरोगेटिव नेगेटिव्स हुए। तो अब देखिए, इंटरोगेटिव में दो तरीके थे, सिंगल इंटरोगेटिव्स और डबल इंटरोगेटिव्स। इसी तरीके से, यानी जब क्या पहले प्रश्नवाचक शब्द होगा और दूसरे डबल इंटरोगेटिव जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में होगा। इसी तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी हमारे दो प्रकार के वाक्य हैं, सिंगल इंटरोगेटिव नेगेटिव जब प्रश्न पहले होगा और डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव जब प्रश्न बीच में होगा। जब प्रश्न बीच में होगा। तो इस तरीके से हमारे ये इंटरोगेटिव नेगेटिव्स हुए।
तीसरा वाक्य आता है इम्पेरेटिव्स, IMPERATIVE, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक। आदेशात्मक वाक्य, ठीक है। अब इसमें हम तीन, एक तो आज्ञा, दूसरी प्रार्थना, तीसरी सलाह, ये दी जाती है। आज्ञा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर, प्रार्थना को कहते हैं रिक्वेस्ट, और सलाह को कहते हैं हम एडवाइस, ADVICE। ये नाउन है एडवाइस, ये नाउन है। जब इसका वर्ब होता है तो होता है एडवाइज, जे की साउंड आती है, ADVISE, सलाह देना, सलाह देना। तो मैंने ये बताया कि ये वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, इनका सभी का कर्ता यू होता है, परंतु इस कर्ता को लिखा नहीं जाता, काल्पनिक कर्ता होता है, काल्पनिक कर्ता है, इसे लिखा नहीं जाता, इसे लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये वाक्य मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं, जैसे वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब इसे हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो होगा कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो, ठीक है। ये ऑर्डर हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूं ऊपर से और इसे ऊपर लिखता हूं वापस दूसरा सेंटेंस। ये हमारा ये सलाह है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, ये सलाह है, ठीक है, जिसे हम एडवाइस कहते हैं, ADVICE, वर्क हार्ड, ठीक है। ये सलाह, ADVICE, ठीक है। इसी तरीके से प्लीज गिव मी योर पेन, योर पेन, ये रिक्वेस्ट है, ये है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रार्थना। रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं? प्रार्थना। और इसकी हिंदी क्या होगी? कृपया मुझे अपना पेन दो, पेन दो, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे, ये रिक्वेस्ट हो गई है, ये एडवाइस हो गई। और तीसरा इसमें आता है उदाहरण ऑर्डर का, गेट आउट ऑफ द रूम, गेट आउट ऑफ द रूम। इसमें ये हमारा ऑर्डर हो गया। ये क्या हो गया? ऑर्डर, ORDER। ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं आदेश, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ये हो गया गेट आउट ऑफ द रूम। तो अब इस तरीके से जो हमारे इंपेरेटिव वाक्य हैं उसमें 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक तो है प्रार्थना, दूसरी सलाह, तीसरे आदेश। ये वो वाक्य हैं जिसमें प्रार्थना, सलाह और आदेश के भाव प्रकट होते हैं। इन वाक्यों का कर्ता यू होता है जिसको लिखा नहीं जाता है। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और लेट से शुरू होने वाले वाक्य बताऊंगा। 2 शब्द हैं, वन इज एडवाइस, दिस इज नाउन। दूसरा है एडवाइस, ADVISE, यहां साउंड आएगी जे की, एडवाइस, दिस इज वर्ब। इसका मतलब होता है प्रार्थना, सलाह देना, सलाह देना, और इसका मतलब होता है सलाह। दोनों में अंतर है। जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारी स्पेलिंग होगी ADVICE, जब हम वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमारी स्पेलिंग होगी ADVISE,
ठीक है, इस तरीके से हमारे ये इंपेरेटिव वाक्य हो गए। अगली वीडियो में मैं आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव वाक्यों को बताऊंगा। थैंक यू।